नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो हमने नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का लेक्चर जो हमने 3 लेक्चरों में नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट को खत्म करा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए, है ना? और पहले वो लेक्चर देखिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर है उसका नाम है विभाज्यता का नियम। यानी कि आप देख रहे होंगे कि कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आजकल बड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं विभाज्यता के नियम के आधार पर, चाहे वो टीचिंग का कोई एग्जाम हो, कांस्टेबल का कोई एग्जाम हो, है ना, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, विभाज्यता के नियम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। देखिए जरा, बात करूं मैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। यानी कि आप अगर हिंदी में मैं कहूं तो विभाज्यता की जांच। ये इसे ही बोल सकते हैं हम विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। देखिए क्या होते हैं। जैसे मैं अगर एक की बात करूं तो एक का तो कोई नियम है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं जब स्टार्ट कर रहे हैं हम बेसिक से। तो देखिए जरा, एक का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखिए, किसी भी संख्या में आप एक से भाग देंगे तो वो स्वयं ही संख्या वापस आ जाएगी। यानी कि एक का हर संख्या में हम एक से भाग दे सकते हैं। यानी कि जो एक है उसको आप देखिए जरा, जैसे मैंने कहा एग्जांपल कि आप 224 में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, 224 ही आएगा। यानी कि वही संख्या स्वयं, है ना। कोई भी संख्या में आप भाग देंगे एक का, एक से भाग देंगे, एक से भाग देंगे। जैसे मैंने कहा 20 में आप एक का भाग देंगे तो संख्या क्या आएगी, 20 ही, है ना। यानी कि एक का जो नियम है कोई खास नहीं है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि एक से भाग देने पर किसी भी संख्या में एक से अगर आप भाग देंगे तो वही संख्या स्वयं आ जाएगी। देखिए जरा, दो से चालू करते हैं नियम। तो दो का नियम क्या कहता है ना। दो का नियम, दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, यानी कि लास्ट जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, यानी कि 0 टू, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या क्या आ सकती है। देखिए 0 2 4 6 8, अगर यह अंक जो है, यानी कि यह जो डिजिट लास्ट में है, तो वह संख्या 2 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। यह ध्यान रखिए। जैसे लास्ट में क्या क्या डिजिट आ जाते हैं, देखिए मैं बात करूं तो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं, 0 1 बनने भी, 2 4 6 और 8। अगर किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि लास्ट में ये है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जरा, हम उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने कहा 2 4 6 4 3 2, ये संख्या क्या 2 से विभाजित है। आपने देखा कि अगर यूनिट डिजिट जो है, लास्ट जो अंक है, यानी कि इकाई जो अंक है वो क्या है, 0 2 4 6 8 में से क्या आपने कहा हाँ है, तो यह संख्या जो है वो पूरी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। और देखिए जरा, कुछ भी हो हमें क्या करना है, लास्ट सिर्फ डिजिट को देखना है। वो अगर 0 2 4 6 8 में से है तो इसका मतलब क्या है, वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। और हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है, लास्ट डिजिट। अगर वो क्या है, 0 2 4 6 8 में से है, तो यानी कि हमारा मतलब ये है कि वह संख्या जो है वो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह कहता है 2 का नियम, है ना। और देखिए जरा, 3 का नियम पे चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं 3 के विभाज्यता का नियम, तो क्या कहता है 3 का, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से अगर विभाजित है तो उसका मतलब ये है कि वह संख्या भी 3 से पूर्णतः
विभाजित होगी। समझने का प्रयास करिए आप। कोई भी संख्या दी है, जैसे आपको संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी, ध्यान रखें हमेशा। क्या कह रहा है 3 का नियम, विभाज्यता का नियम, कि अगर संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या पूरी 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं, छोटे एग्जांपल से समझने का प्रयास। जैसे 123 है। अब 123 के हम अंक क्या है, 1 2 3, इसको देखते हैं जरा। 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। 6 क्या 3 से डिवाइड है क्या, तो 2। आपने कहा हाँ, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या भी पूरी जो है वो 3 से क्या होगी, विभाजित होगी, है ना। उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। और देखिए जैसे मैंने बात की 6 4 5 6। अब देखिए जरा, तो क्या बोलता है कि अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी तो संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 6 4 10 15 6 21 6 27, क्या हुआ 27। 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 6 27, यानी कि 3 नाम 27, यानी कि यह संख्या भी क्या होगी, पूरी 3 से विभाजित होगी। आप चेक भी कर सकते हो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचा 1 3 5 15, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, है ना। तो सीधा सीधा आप ध्यान रखिए हमेशा कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यही 3 का नियम कहता है। अगले संख्या पे चलते हैं। 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम क्या कहता है, ये देखिए जरा। तो 4 का नियम आप ध्यान से सुनिए जरा। 4 का नियम जो कहता है वो कहता है, 4 का विभाज्यता का नियम, अंतिम के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई, ध्यान से सुनिए, अंतिम के 2 डिजिट यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, इकाई और दहाई, है ना, वो अगर 4 से विभाजित हैं तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। देखिए जरा, समझने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं आपको। संख्या के अंतिम 2 अंक, 2 डिजिट, है ना, 2 डिजिट अगर, जैसे मैंने बात की 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। क्या कहता है कि अगर संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जरा, अब हमें सिर्फ लास्ट में मतलब है, उदाहरण देखते हैं। जैसे 4 2 6 2 5 4। अब आपने देखा कि सिर्फ हमें लास्ट के 2 अंक की बात करना है, तो क्या यह 4 से विभाजित है। सिर्फ 2 लास्ट 2 डिजिट की बात की हमने, 4 से विभाजित है लास्ट 2 डिजिट, है ना। तो आपने कहा जो 54 है, 4 एकम 4 बचा 1 14, नहीं, तो ये क्या संख्या होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। देखिए, है ना, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। और देखिए जरा, अब आपने कहा लास्ट का 2 डिजिट, तो देखिए 4 एकम 4 बचे 2 24, 4 6 24, यानी कि लास्ट के अगर मैं 2 डिजिट की बात करूं 64,
जो कि 4 से क्या है पूर्णतः विभाजित है, 4 एकम 4 और बचे 2, 4 6 24, यानी कि यह संख्या दो अंक के 4 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, 4 3 12 है ना, फिर 3 उतारे नहीं जाने 0, 4 4 9 36, 4 एकम 4, यानी कि यह भी क्या संख्या भी क्या है पूर्णतः 4 से विभाजित है। देखिए, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ हमें अगर मैं बात करूं और एग्जांपल की, तो सिर्फ हमें क्या देखना है, जैसे 4 5 6 4 8 है ना, लास्ट का डिजिट देखना है, 4 से है क्या, आपने कहा हाँ 12 4 48, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या भी पूरी क्या है 4 से विभाजित होगी। यही 4 का नियम कहता है। ठीक है, और देखिए 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम, तो देखिए 5 का जो नियम है वो कहता है इकाई अंक पर, यानी कि इकाई अंक जो है 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 5। अगर संख्या के लास्ट यानी कि जो लास्ट जो डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो, अगर 0 और 5 है इसका मतलब क्या है, वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जरा एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा 100, तो मैंने क्या कहा लास्ट में 0, हाँ 0, तो यह क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होती, 5 को 20, यानी कि कितना जाएगा 20। और देखिए जैसे हमने कहा 120, 0 है यानी कि 5 से विभाजित होगी। और देखिए हमने कहा 625, तो मैंने क्या कहा लास्ट, यानी कि लास्ट में क्या होगा, यानी कि लास्ट जो डिजिट होगी वो क्या होगी, या तो 0 या 5 है ना, वह संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 2 बचा 25, यानी कि या तो 5 हो या, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए 625 हो सकता है, 425 हो सकता है ना, 1025 हो सकता है, यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 5 या 0 है ना। और देखिए 1200 हो सकता है, लास्ट में 0 है ना, है ना, या तो 0 या 5 अगर लास्ट डिजिट है, यानी कि इकाई अंक है, तो इसका मतलब क्या है वो पूर्णतः 5 से विभाजित है। और देखिए 6 का नियम क्या कहता है, सिक्स का नियम देखते हैं हम क्या कहता है, 6 का नियम। तो देखिए जरा सबसे पहले तो आप क्या करिए कि 6 जो है उसको दो प्राइम फैक्टर में तोड़िए, क्या हुआ 2 और 3, जिनका एचसीएफ जो क्या है क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 2 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, आप जानते ही। अब देखिए ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि 6 का नियम ये कहता है कि संख्या अगर 2 से, कोई भी संख्या जो है वो 2 और 3 से अगर दोनों से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है वो 6 से भी विभाजित होगी। अगर इनमें से कोई एक से विभाजित है और एक से नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वह संख्या जो है वो 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, है ना। देखिए जरा उदाहरण में समझाता हूं आपको। जैसे एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए, जैसे 1 2 3 है। अब सबसे पहले हमें 2 का नियम क्या कहता है हमारा, कि लास्ट जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, लास्ट जो डिजिट है यानी कि इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो, तो क्या हो जाएगा वो 2 से विभाजित होगी, ये तो है नहीं। तो यहाँ मतलब, लेकिन 3 क्या कहता है, 3 ये कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। तो संख्याओं के अंकों का योग मैं देखूं तो 2 और 1 3 3 6 ये तो विभाजित है, लेकिन 2 से यह विभाजित नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों फैक्टर से विभाजित होना चाहिए, अगर यह किसी एक से है और एक से नहीं है, तो इसका मतलब क्या है वो 6 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए जरा, जैसे मैंने कहा ये संख्या, अब ये क्या 6 से विभाजित है, तो देखेंगे जरा। सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 से है क्या, तो आपने कहा 6 है, 2 से तो है। फिर 3 का नियम क्या कहता है, इन अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, 6 4 10,
10 5 15, 15 6 21, 21 3 से है क्या आपने कहा है। तो इसका मतलब क्या है, यह जो संख्या है वो 6 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 2 और 3 से हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए अब 6 कम 6 बच्चे 4 उतारे हैं, 4 नहीं जाएगा, फिर उतारा 5, तो 6 6 36, 6 कम 6 6 12 6 18 6 24 6 29 6 6 36 6 7 42 बचे 3 6 6 36। इसका मतलब क्या है, 2 और 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है, 6 से भी वो पूर्णतः विभाजित होगी। तो 6 का नियम जरा नोट करके लिखिए आप कि वह संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है, वह संख्या हमेशा 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। हाँ, अगर अगर इन दोनों में से एक से है एक से नहीं है, तो वो 6 से भी नहीं होगी, ध्यान रखिए। 7 का नियम, 7 का नियम जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 7 का नियम अगर बड़ी संख्या जाए तो हमें 7 का नियम से हम निकालेंगे तब भी हमें उतना ही टाइम लगता है जितना कि हम 7 से भाग देते हैं, है ना। लेकिन क्या करें, रूल पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। 7 का नियम, 7 का नियम देखिए जरा। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आप देखिए 10 के जो गुणज हैं, आप 7 के गुणज को देखिए जरा, 10 के गुणज के पास कौन सा आ रहा है, तो आपने देखा 7 7 49 ये आ रहा है। मैं क्यों बता रहा हूं वो आगे बताऊंगा, देखिए। अब 7 का नियम जो कहता है, जैसे मैंने कोई संख्या ली, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे देखिए, जैसे आप छोटे एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए। 147 है ना, 147, 7 दूनी 14 7 एकम 7, हमें पता है कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन मैं नियम बता रहा हूं, है ना, नियम कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले तो आपने देखा 49 50 के 10 के जो गुणज है 50 के बगल में, तो ये 5 दिख रहा है आपको, तो जो इसका इकाई अंक है उसको 5 से आप क्या कर दीजिए, गुणा। ठीक है, इसको उठाकर 5 से क्या करना है, हमें गुणा। और जो बचे जो अंक हैं, शेष जो अंक बचे हैं, उनमें हमें क्या करना, जो गुणा गुणा है 7 5 35, उसको जोड़ देना है। यानी कि कितना बचा, 14, 14 में आप 35 को जोड़ दो, 5 4 9 4 चलो, अब ये 49 जो है 7 से विभाजित है, आप पता लगा सकते हैं, है ना। और देखिए जरा, और देखिए जरा, हम देखते हैं आगे, तो आप समझ पा रहे होंगे क्या करना है हमें, ध्यान से सुनिए जरा, है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे 1078 कोई संख्या है, उदाहरण देखिए, पहले तो हमें ये चेक करना कि 7 से है कि नहीं, है ना। हमें वैसे भी देखो, हमारा नियम ये कहता है कि इकाई अंक को उठाओ, किससे कर दो, 5 से गुणा कर दो, कितना है 40, और जो बची जो संख्या है उसमें क्या कर दो, इसको जोड़ दो। 107 में कितना जोड़ दें, 40 47, जो कि 47 हमने अभी देखी थी, 47 क्या है, 7 से पूर्णतः विभाजित है, आप देख सकते हो, 7 दूनी 14 7 एकम 7, है ना। यानी कि जो नियम है वो लिखिए जरा, 7 का जो नियम क्या है वो देखिए। 7 का नियम क्या कहता है वो देखिए, इकाई अंक को 5 से गुणा, और शेष बची संख्या में जोड़ना है, में जोड़ना, है ना। ये आप नोट करके लिख लीजिए। अब एक और समझिए जरा, और समझने का प्रयास करिए जरा। एक एग्जांपल लिखूं मैं, जैसे लिखा है 16,807, है ना। तो हमारा नियम क्या कहता है, इकाई को 5 से गुणा, इकाई अंक, इकाई को नहीं, इकाई अंक को भैया, पांच से गुणा, है ना। जैसे इकाई अंक क्या है, आपने कहा 7 है ना, तो 7 को 5 से गुणा कर दो, कितना आया 35। अब बची जो संख्या है उसमें 35 को जोड़ दो, 16 80 में 35 जोड़ दिया, कितना आया 5 8 3 11 के एक हासिल 1 6 7 और 1। अब आपने कहा ये तो जाए, फिर एक बार और वही प्रक्रिया, 5 में क्या करो, 5 से भाग गुणा कर दो,
कितना आया 25, इस संख्या में जोड़ दो, 171 में 25 जोड़ दो, 5 1 6, 7 2 9, अभी भी नहीं आया, फिर वही प्रक्रिया डबल से, इसको जोड़ दो, क्या 5 से गुणा कर दो, फिर तो कितना आ जाएगा 30, फिर जोड़ दो जरा 19 में 30 को, 9 और 4 49, है ना, तो 7 से विभाजित है ना। थोड़ा टफ है क्योंकि इतनी देर लग रही है, इतना तो हम क्या करें कि डायरेक्ट 7 से ही दे लें भैया, 7 दूनी 14, बचे 2, 7 चौको 28, 0 7 एकम 7, तो हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन हम चूंकि नियम पढ़ रहे हैं इसलिए हमने देख लिया, कभी कभार अगर जरूरत पड़ जाए तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्या नियम है, एक बार और मैं समझाता हूँ आपको, प्रयास करता हूँ कि अगर संख्या आती है उससे पूछ लिया कि यह पूर्णतः 7 से विभाजित है, तो क्या करना है आपको, इकाई अंक में 5 से गुणा, और शेष बची संख्या में हमें जो गुणनफल आया उसको जोड़ देना है, सीधी बात, ठीक है। अगला नियम देखिए, 8 का नियम क्या कहता है, आठ का नियम, आठ का नियम, तो 8 का नियम क्या कहता है, देखिए संख्या के अंतिम 3 अंक आठ से विभाजित होना चाहिए, विभाजित या 000 है तो भी वे क्या होगा, पूर्णतः विभाजित। देखिए कोई संख्या है, उसके 3 जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से विभाजित होना चाहिए, या फिर 3 0 है संख्या में तो वो क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जरा एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। और एक चीज देखिए जरा, 2 4 और 8, इसमें हम लास्ट इकाई अंक देखते थे, है ना, वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 ये होना चाहिए। 4 का क्या है, 2 into 2 दो बार है, यानी 2 अंक देखते हैं। 8 का क्या है, कितनी बार 2 है, 3, यानी कि हम 3 नंबर देखते हैं। अब देखिए जरा, मैं 3 जीरो की बात करूं तो एग्जांपल आपको उसी से समझाने जानने का प्रयास करता हूं। जैसे है 16000, कितनी जीरो आ रही, 3, क्या है 8 से विभाजित होगा, हां होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए जरा 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। यानी कि 3 जीरो का संख्या के लास्ट में तो उसका मतलब क्या है, वह 8 से पूर्णतः विभाजित है ना। एग्जांपल में और देखिए जरा, हम बात करें क्या यह संख्या 8 से विभाजित है, तो हमने कहा हमें क्या करना है, सिर्फ 3 डिजिट देखना है लास्ट, कितना 642, यानी कि हमें 3 डिजिट 642। अब इसको देख लो, 8 से क्या, 8 8 है 64, दो बचे शेष, तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। और देखिए देखिए ना, और देखने का प्रयास करते हैं। 3 2 6 4 3 2, हाँ अब देखिए जरा, अब हमें क्या देखना है, सिर्फ 3 डिजिट लास्ट के, हमें उससे मतलब नहीं, इस संख्या से मतलब नहीं। अगर 3 डिजिट जो हैं लास्ट के जो है 3 अंक जो हैं वो अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब है संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जरा 432, 8 से देखो जरा, 8 5 40, ठीक है, उतारे आए 3, भागने यानी कि 0, फिर उतारे आए, हाँ फिर कितने बचे 3, उतारा है 2, 8 चौको 32, यानी कि यह संख्या जो है वो 8 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है ना। 8 5 40 बचे 3, 8 चौको 32, ठीक है ना। अब देखिए और देखिए एक आधा एग्जांपल और देखने का प्रयास करते हैं 8 का। जैसे मैंने कहा
लास्ट के 3 अंक देखना है, आठिकम 8, आठिकम 8, 8 48, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इसका नियम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट देखना, या तो 3 जीरो हो लास्ट में, या फिर क्या हो वो 3 से जो है जो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित हैं अगर, तो वह संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। और देखिए जरा 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम आज 10 तक ही पढ़ेंगे, बस ज्यादा टाइम हो जाएगा, है ना। तो आज कितने पढ़ेंगे, 10 तक, बाकी 11 से कल चर्चा करेंगे। देखिए 9 का नियम और बता जल्दी फटाफट। तो 9 का जो नियम है वो क्या है, जो 3 का है वही 9 का है, जो 3 का है वही 9 का है, यानी कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित है अगर, है ना। जैसे हम 3 का नियम पढ़ रहे थे, 3 में भी क्या नियम हो रहा था कि अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो रही थी। उसी प्रकार 9 का है, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखने की प्रयास करिए कि जरूरी नहीं, जैसे ये संख्या है, इसके अंक यह 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है। 9 एकम 9 बचे 3, कितना हो गया, 9 3 12 33, तो जाएगी क्या, नहीं। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं जो संख्या 9 से विभाजित है वो 3 से भी हो, लेकिन जो 3 से विभाजित है वो 9 से भी होगी। क्यों, क्योंकि 9 का जो फैक्टर है वो 3 है। समझ पा रहे हैं क्या आप। और देखिए तो 9 का नियम समझ रहे हैं आप, यानी कि अगर अंकों का योग 9, जैसे कोई संख्या लिखो, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, अंकों का योग जोड़ देना, 3 3 6 4 10 15 6 21, 9 से है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। और देखिए जरा जैसे लिखा 2 3 4 9 4, 3 2 5 4 9 9 9 18 18 4 22 22 और 22 22 22 22 4 26 26 26 और 1 27। अब देखिए जरा समझाने का प्रयास करता हूँ। अंकों का योग देखिए जरा, 3 2 5 5 4 9 9 और 9 18 18 4 22 22 4 26 और 1 27, 27 9 से जा रहा है, तो आपने कहा कि इनके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। देखिए 9 दूनी 18 बचे 5, 9 छक्के 54, 9 एकम 9 9 9 9 चौको 36, बचे कितने 8, नंबर 21, है ना। इसका मतलब क्या है कि वह संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, संख्या भी 9 से विभाजित है। जो 3 का है वही है ना, मैंने ये बता दिया। जरूरी नहीं कि जो संख्या 9 से विभाजित है वो 3 से भी होगी, है ना, लेकिन जरूरी ये है कि जो 9 से विभाजित है वो 3 से तो होगी। और देखिए 10 का लास्ट हमारा आज का नियम जो है 10 का विभाज्यता का नियम देखिए जरा, इकाई अंक पर जीरो है तो वह क्या है, 10 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 10, ठीक है, यानी कि यूनिट लास्ट में क्या होना चाहिए, उदाहरण इसकी है ना, यानी कि लास्ट इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 है तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। बाकी बात करेंगे कल, अगले लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह तो सिंपल है, सब जानते हैं आप, लेकिन 11 से लेकर और पढ़ेंगे हम 11 का, 17 का, 21 का, है ना, 31 का, 37 का, 43 का, ये बड़े इंपोर्टेंट होने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम 3 लेक्चरों में विभाज्यता का नियम खत्म कर पाए। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।